नमस्कार, मैं हूं कना मित्तल और आप देख रहे हैं एक बार फिर चैनल 18 भारत का लाइव चैनल। मैं इस वक्त स्वदेशी मेले में हूं और मेरे साथ है सौरभ जी, जो हमें बताएंगे जो सांस्कृतिक धरोहर जो बहुत ही लोगों को पसंद आ रही है, जो हमारे पुराने समय की कहीं ना कहीं पहचान है और हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या धरोहर रखी थी। तो आइए जानते सौरभ जी से कि क्या चीज़ है और किस किस काम आती है। तो सौरभ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर जी, हमें बताइए कि दर्शक जानना चाहते हैं कि जो स्वदेशी मेला है यहाँ पर किस तरह की आपने सामान लगाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो पगड़ी की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो पगड़ी पहनाकर सामान किया जाता है। तो यहाँ अलग अलग तरीके की पगड़ियाँ हमने पोस्टर में बनाई हुई है। तो सबसे पहले हम पगड़ी दिखा देंगे, पगड़ी का मान सम्मान किस तरीके से हमारे बुजुर्ग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये इसे बोलते हैं हल। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा, हल से हल। तो ये वो हल है, असली में ऐसे दिखता है। ये घोड़ी है और ये ऊपर जो है इसे जुआ बोलते हैं। दो बैल आपस में मिलके हल को खींचते थे इस जुए के जरिए। इसको ऊँट की कुची बोलते हैं। ऊँट के ऊपर जो पेट बनाई जाती है बैठने के लिए, उसमें कुची का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको ऊँट की कुची बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है चरखा। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आज के जो जेनजी बच्चे हैं उनको, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता क्या है। यहाँ आके हमसे पूछते हैं कि ये क्या है। हमें भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है। ये चरखा, और यहाँ आप देख रहे हैं ये घड़ी है। इसके अंदर छेद है, पानी भरना शुरू हो जाएगा जैसे हम इसके अंदर पानी के अंदर रखेंगे। 24 मिनट के अंदर ये पूरा पानी का भर के डूब जाएगा। तो समझिए कि 24 मिनट हो गई, एक घड़ी बीत गई। तो आपने गाना भी सुना होगा कि प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। तो ये वो घड़ी है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो तीन आप बाल्टियाँ देख रहे हैं, बहुत सारे दूध डालने की बाल्टी है या नहाने की बाल्टी, ऐसा नहीं है। ये माप है। दुकानों के अंदर गेहूं, चावल, जौ वगैरह इनमें माप कर बेचा जाता था। ये जो आप देख रहे हैं, ये नाई का सबूत है। नाई का पिटारा बोल सकते हैं। नाई अपना सारा सामान इसी में रखता था। इसे बोलते हैं ओरने। हल के पीछे जुड़ता था, इसके अंदर बीज डाला जाता था और बिजाई के लिए काम आता था। ये है डीजल की टैंकी, आपने देखी होगी। ये कुल्लू पे काम आता था। कोलू पे? हाँ जी। गन्ने का रस इसमें निकाला जाता था और फिर गुड़ बनाया जाता था। ये इनसे भी पुराने समय का चरखा है। इसे ढोल बोलते हैं। जो आपने गाना भी सुना होगा, मेरा ढोल क्यों है मैं लटका से। तो ये ढोल है। इसे डायल बोलते हैं। इसे डायल बोलते हैं। खेत ऊपर होते थे, पानी नीचे होता था, तो पानी फेंकने के लिए काम करते थे। इसे डायल बोलते हैं। ये बर्तन है हमारे। ये ढोल है, छोटे ढोल हैं। ये टोकरियाँ हैं। आप देख रहे हैं, ये मुगलों के समय के ताले हैं। आप चला लीजिए सौरभ जी, गैस तो फोन हो रहा है यार, वो जरूरी। आगे आपको भाई बताएंगे क्या क्या है। ये तो बताइए सर, इसके लिए क्या है हमारा ये 80 कली का घाघरा है मैम जी। 80 कली का घाघरा। हाँ जी, हाँ जी। और सर जैसे यहाँ पे ये रखे हुए हैं, इसे पेपर मैसी बोलते हैं। इसे मुल्तानी मिट्टी और पेपर से बनाया जाता है। तो सर इसे कैसे यूज होता, कब यूज होता था ये पहले होता था जैसे इसमें अनाज, आटा वगैरह डालते थे। इसमें जब बारात आती थी ना, लड़कियों की शादियों में मिठाइयाँ खिलाते थे। जिसे बोइये भी बोलते हैं शायद। हाँ, वो ये बोलते हैं इसको जी। ये जो बूंदी घाघरा है, इसके बताइए सर क्या है। ये बूंदी घाघरा है मैम, 80 कली का। 80 कली का। हाँ। और वो वाला फूल पत्ती घाघरा, ये फूल पत्ती घाघरा है। ये कितनी कली का है? 52 कली का है। 52 कली का। ये बैलों के पाल होते थे, जैसे सर्दियों में बैलों को डालते हैं ना, जी, जैसे जी। हम डालते हैं वैसे ढकने रखते थे। और ये हमारा 500 साल तेल का कुप्पा है। इसके अंदर ऑयल स्टोर करके रखते थे, मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, ये तेल का कुप्पा है, 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना। ये देखिए आप, ये 500 साल पुराना जो तेल का कुप्पा है, लेदर का बना हुआ है। और ये प्योर लेदर का बना हुआ है, इनका कहना है। और ये हमारे जो पूर्वज थे, इसमें सरसों का तेल भरकर रखते थे ताकि समय पे काम आ सके। ये बताइए क्या ये हमारा पिटारा है।
पिटारा मतलब कहने को? पिटारा ये शादियों में मिलता था, दहेज अच्छा। में देते थे इसको। ये देखिए, ये जो पिटारा है ये दहेज में दिया जाता था लड़कियों को। जब लड़की अपने ससुराल जाती थी तो उस वक्त ये पिटारा दिया जाता था ताकि इसमें दहेज डाल के दिया जाए और उसके ससुराल वाले इसे खोलते थे। ये हमारी मिसाल हो गई, इससे आग जलाते थे पहले ही। देखिए, पहले जो मसाल थी वो ऐसी थी और इससे आग जलाई जाती थी। और ये ऊँटों के नाल बोलते हैं, लोग भी बोल देते हैं, और देसी भाषा में न्योल बोलते हैं इसको। थोड़ा बताएंगे सर, ये किसके सारे एक ही तरह के ऊँट के? सभी एक ही तरह के। जी, तो ये राजस्थान में काम आते सारे? हाँ जी, राजस्थान में ऊँट वहाँ काम आते हैं? हरियाणा में भी है, हिसार साइड ऊँट रखते हैं। अच्छा, हाँ जी। और सर ये पिटारा है ये भी सेम ही है, ये भी पिटारा ही है। और ये क्या है ये हमारी जिसमें? सुराही है, इसमें पानी डाल के लेके जाते थे खेतों में वगैरह, ठंडा पानी रहता था बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे वेट हो गए। ये देखिए, ये वेट पहले के वेट दिखा रहे हैं हमें। ये कितने कितने किलो के हैं? ये इनको शेर बोलते हैं ना। शेर, हाँ सवा शेर, एक शेर है ना? हाँ, हाँ। जी, तो ये देखिए, ये हमारी धरोहर में ये जो दिखाए इन्होंने वेट, ये शेर होते हैं, सवा शेर, एक शेर, ये आपने सुना होगा। जी आगे वो, ये सारे शेर हैं। हाँ जी, ये सभी शेर। ये देखिए, ये अलग अलग तरह के शेर जो हमें दिखाए जा रहे हैं। ये बताइए सर, ये हमारी टोकरी और थैलियाँ हैं जो खेतों में काम करने के लिए यूज आती थी। क्या इनका अभी भी यूज होता है? हाँ, अभी भी यूज होता है। ये भी हमारे सभी शेर ही हैं, इनमें अनाज मापते थे। इससे पहले की चीजें हैं ये। अच्छा, इससे पहले ही आता था। इससे पहले की। आपको बता दें कि इनका कहना है कि पहले ये यूज करते थे, शेर जो होते हैं उससे पहले जो यूज होता था वो ये चीजें यूज होती थी। इसमें अनाज डालकर दिया जाता था और लिया जाता था। जी, और ये बताइए जरा, ये बिलाई और कांटे क्या होते हैं? जी, बिलाई जैसे हमारे कुएं से पानी निकालते समय रस्सी टूट जाती थी बाल्टी से या डोल, उनको निकालने के काम आते थे। ये सारे हाँ जी, एक ही चीज है सर? ये हाँ सभी एक ही चीजें हैं। ये हमारी बैलों की घंटियां हैं। अच्छा, ये आप यूज करते हैं इनको, पहले घंटियों नहीं, को? अब नहीं करते मैम, ये पहले यूज करते थे, अभी तो तो एक आ गई अब ना। नई चीज आ गई है। देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, ये पशु घंटी होती है जो पहले समय में यूज की जाती थी। इनका कहना है कि अब ये प्रयोग में नहीं आती है, अब बदल दी गई है, अब दूसरी तरह की घंटी आती है। लेकिन पहले ये लकड़ी की घंटियां हाँ सारी, जी, हाँ जी। ये लकड़ी की घटिया जो होती है पहले यूज करते थे। जी, ये हमारा दूध वगैरह डालने का काम आता था। ये दूध डालने के काम पहले ये लोग यूज करते थे। इसे और अनाज छाना जाता था, साफ किया जी, जाता था। ये सब भी वही है। और ये जो है ये हमारी बलोई बोलते हैं, रई बोलते हैं, सर, मदानी बोल देते हैं। पहले समय में कौन सी रही यूज होती थी यहाँ पे? पहले समय में तो यही होता है। सबसे पहले ये थी, फिर ये आई, फिर वो आई, वो नीचे रखी हुई है जैसे ये दिखा रहे हैं। ये देखिए, मैं दिखाना चाहती हूँ, सबसे पहले जो रही थी वो ये रही है, मैं दिखाना चाहती हूँ इसको। उसके बाद ये सारी रही आई है और ये देखिए, एक ये रही इस तरह की भी है, जो ये आज के समय भी शायद प्रयोग में की जाती है। जी, गांव में आज भी इस रही का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले जो रही का यूज होता था वो इस तरह की रही होती थी। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि कितनी प्रकार की रही हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो अपने प्रयोग में लाते थे। जो कहते ना, देशों में थे सयाना जिसे दूध दही का खाना, तो वो इस रही से बनता था। दूध, जो दही निकलती थी, दूध निकलता था, मक्खन निकलता था। ये क्या है सर, ये बताइए जरा। ये ब्रश जो है, ये मैम झाड़ू बोलते थे इसको। अच्छा, पहले बुश बोलते हैं। देखिए, पहले की समय की झाड़ू भी बोल सकते हैं, ब्रश भी बोल सकते हैं। जब दूसरी लंबी झाड़ू नहीं होती थी तो उस वक्त हमारे जो दादा दादी नाना इसको यूज करते थे, प्रयोग में करते थे। जी, आगे सर, आगे सर ये पंखे, ये बीजना भी कहते हैं। बीजना मेरे बोलते 9 हैं, गनी का बीजना। पंखिया बोलता है, जी, 9 डांडे का बीजना। आपने एक गाना सुना होगा, बड़ा हरियाणवी फेमस गाना है कि मेरा 9 गनी का बीजना मेरे ससुर ने दिया गढ़वा। तो ये बीजना वही है। और ये हमारी इंडिया है मैम, इंडिया, इंडवा बोल देते हैं इसको। अच्छा, ये हमारी एंडी बोलते हैं इसको कई जगह। जी, तो ये देखिए, कितने प्रकार की, कितनी सुंदर सुंदर, जो पहले के समय में हमारी महिलाएं, हमारी दादी नानी अगर हम बात करें तो इसको प्रयोग में लाती थी। तो क्या इनको अभी प्रयोग में लाया जाता हम है? भी करते हैं गाँव में। जी, अभी गांव में इसी तरह की जो संस्कृति धरोहर है वो आज ही प्रयोग में लाई जाती है। इन भाई साहब का कहना है। तो सर, जैसे कि ये मिट्टी के बर्तन है। हाँ, ये मिट्टी के बर्तन है। जी, ये देखिए आप, मिट्टी के बर्तन जो दोबारा फिर प्रयोग में आ रहे हैं, लोग काफी पसंद कर रहे हैं और लोग इसे प्रयोग भी कर रहे हैं। तो सर, मुझे ये बताइए, जैसे आपने सब कुछ दिखाया, लोगों का रुझान क्या आ रहा है इसको लेकर? बोल रहे हैं सभी अच्छे हैं, पहले यूज होता था, जो भी है
सबसे अब की जिंदगी से पहले ये जिंदगी अच्छी थी, ऐसे बोल रहे हैं। सर मुझे ये जानना है कि जैसे आप कहाँ से आए हैं पहले तो? हम कुरुक्षेत्र से आए हैं मैम। तो ये जो सारा आपने कहाँ से इकट्ठा किया है, जो सारा इकट्ठा किया है? ये लोगों से कलेक्ट किया हुआ है, जी। डोनेट कर रखा है मैंने। अच्छा, सबने डोनेट किया हुआ है। तो हर जगह प्रदर्शनी लगाते हैं इसकी? हाँ, हर जगह लगाते हैं। अगर हमारे दर्शक चाहें मेले के बाद इसको देखना तो कहाँ देख सकते हैं? कुरुक्षेत्र में आना पड़ेगा मैम, विरासती हेरिटेज विलेज, वहाँ पे सब कुछ मिलता है। ये सब कुछ देखने को मिलेगा। क्या अगर कोई खरीदना चाहे खरीद भी सकता है? नहीं, खरीदने के लिए नहीं मैम, ये सिर्फ प्रदर्शनी के लिए है, सिर्फ ये सेल के लिए है जी, बाकी कुछ खरीदने के लिए नहीं है। अगर बच्चों को दिखाना कि हमारी विरासत क्या है तो हम कुरुक्षेत्र में विरासत हेरिटेज में आ सकते हैं जी। तो आपने देखा कि किस तरह से, आपका नाम क्या है? पंकज ने हमें बताया कि हर चीज का प्रयोग कैसे होता है। हमारे जो आज का समय, आधुनिक समय, 21वीं सेंचुरी में हम रह रहे हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, दादी नानी थे, अगर बात करें हम कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो किस तरह का सामान उस समय यूज करते थे और कितना प्राकृतिक में वो रहते थे। अगर हम आज की बात करें, आज का समय मिलावट का समय है, मानते हैं कि हम हाईटेक है, डिजिटल का समय है, लेकिन जो ये समय था, इनका कहना है कि लोग इनको पसंद कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं पुराना ही समय काफी अच्छा था, क्योंकि उस समय के जो बर्तन हैं, उस समय की जो चीजें हैं वो आज कहीं नहीं है। और इनका कहना है कि जो ये सामान है ये सारा इन्होंने इकट्ठा किया है, लोगों ने डोनेट किया है, उसके बाद इन्होंने ये अपना संग्रह किया है। एक हम बात कर सकते हैं कि संग्रह बनाया गया है। तो लोगों की बात लेते हैं। भाई साहब, आप यहाँ आए जैसे, तो सर कैसा लग रहा है आपको ये देख के? सर जैसे कि आप तो, आपके दादी नानी जो भी हमारे थे सारे याद आ रहे हैं। हमारे मतलब दादी नानी का समय याद आ गया जी, आज देखने को मिला है जी। जी, पुराना सब सामान है यहाँ पे, अपने जमाने में कहाँ जी यहाँ पे। सर बच्चों के लिए क्या कहेंगे, आज के युवा वर्ग के लिए क्या कहेंगे कि आना चाहिए? बच्चों को बिल्कुल आना चाहिए जी, जैसे स्कूलों से आ रहे हैं बच्चे, सबको आना चाहिए जी यहाँ पे। सर एक मेरा कहना ये कि स्वदेशी मेला लग रहा है, सरकार की भी यही वो है कि हर जगह स्वदेशी हो, तो आप क्या कहते हैं इस पे? इस मेले में सरकार को कहता हूँ कि स्वदेशी के लिए अपनाओ, स्वदेशी सीखना आ रहा है, सभी चीजें। इस मेले से क्या शिक्षा लेके जा रहे हैं सर आप? इससे लेके हम स्वदेशी ही यूज करेंगे जी, विदेशी को त्याग देंगे जी। ये कुछ बच्चे हैं। बेटा आप कहाँ से आए हैं? अम्बाला से आए हैं। पहले कभी देखा ऐसा कुछ? दादी ने दिखाया हो, नानी ने दिखाया हो, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा पुराने समय का जमाना है, जो दादी नानी के समय होता था, तो लगता है ना कि ये समय अच्छा था। हाँ, ये सबसे अच्छा था जी। इन बच्चों को कहना है कि वो समय ज्यादा अच्छा था जब ये सामान होता था, और आज का समय इतना अच्छा नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग हैं। अंकल जी नमस्ते, कहाँ से आए आप? मैं वैसे तो रहता हूँ पर रोहतक से। अच्छा, जैसे अंकल जी आप ये एग्जीबिशन में आए हैं, सामान देख रहे हैं, तो क्या कहना है इस पे? इसमें तो ये है कि ये तो बहुत ही हमारी जो है एकदम से विरासत प्राचीन हमें ये आवाज मिलता है यहाँ पर है। ये जो चीजें आपने यहाँ पर सजाई है, संभाल के जो रखी है, आपने सारा सामान देखा हुआ है? पहले बचपन में देखा हो या आपकी दादी नानी पास होगा? मैंने जो है कुछ सामान देखा है, कुछ का मतलब ये जो है ना ओरने भी देखे हैं, अच्छा। कड़स भी देखा है, ये जुआ देखा है, हल देखा है, अच्छा, ये डोल देखे हैं, ये मुगली ताले नहीं देखे। कोई ये नहीं देखे। तो आप क्या कहते हैं, सरकार जो स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है और विदेशी के बहिष्कार की बात कर रही है, तो क्या कहना है बेस्ट का? ये बिल्कुल 100% मोदी जी जो है जो कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय, एकदम से मतलब ये हमारे आने वाले बच्चों को, नई पीढ़ी को तो मालूम है इस बारे में, बिल्कुल वो तो जीरो है, तो कैसे पता चलेगा? तो ये तो होना चाहिए, ये तो मतलब साल के अंदर एक बार जो है ये होना चाहिए। बहुत सही बात कही अंकल जी आपने। अंकल जी कहना है कि साल में एक बार ये होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को पता चले। हम जैसे को पता नहीं चीजें क्या है, लेकिन यहाँ आगे पता चला कि हमारे जो दादी नानी पूर्वज क्या क्या चीजें प्रयोग में लाते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अंकल जी आपका। तो आप देख सकते हैं, और मैं आपको बताऊं जो ये लगी हुई है, ये लड़की के ससुराल में दी जाती थी उसको दहेज में, ताकि उसको उसके ससुराल में जाकर उसका देवर ये टांगे, और ये मायके की तरफ से दी जाती थी।
तो ऐसे ही मैंने आपको कई चीजें दिखाई है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम स्वदेशी, हम पुराने समय में वापिस आ गए हैं और हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आंटी जी नमस्कार, जैसे आप यहाँ देखने आए हो, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? हाँ जी, कोई चीज पहले देखी हुई है आपने इनमें से? कभी आपकी सास ने यूज की हो, आपकी नानी ने यूज की हो? चरखा कराई हो। अच्छा, और कोई चीज नहीं? टोकनी, ढोल, चक्की यूज करी है? अच्छा, कैसा लग रहा है आंटी जी? आपको लगता है कि ये चीजें हर बार दिखानी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को भी इससे शिक्षा मिले? आप लोग क्या कहते हैं भाई? देखिए, ये सारे देखे था ने? रेगिस्तान में पाए जाना। अच्छा, तो हम कहाँ से, उत्तर प्रदेश से आए हो? तो वहाँ कुछ देखा नहीं ऐसा? थारी दादी तो जलाती होगी। ये दादी का तो पता नहीं बताया ही नहीं, दादी ने तो पहले। अच्छा, ईब जाके बोलियो दादी ने, ठीक है? तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर सामान जो रखा गया है। ये देखिए, ये घड़ी के लिए एक घड़ी, ये देखिए जिस तरह से इसमें से ये निकलता रहेगा तो ये समय का पता चलता है कि 24 घंटे किस तरह से घड़ी किस तरह से होती है। वही अगर हम बात करें, मैं आपको कुछ और चीज़ यहाँ दिखाना चाहूँगी। इसमें से भैया ये पगड़ी का बताओ, पगड़ी का क्या है? मतलब पगड़ी के लिए अलग से क्यों जगह बनाई हुई है आप लोगों ने यहाँ पे? पगड़ी तो मान सम्मान है, आन बान शान होती है हमारी। हाँ जी, अलग अलग स्टाइल की पगड़ी है। पहले के समय में अलग अलग कास्ट में अलग अलग तरीके से पगड़ी बांधी जाती थी। आपके कितनी स्टाइल है यहाँ पर? हमारे जितनी कास्ट है या जितना एरिया है, एरिया के हिसाब से भी स्टाइल चेंज होते रहते हैं, कास्ट के हिसाब से भी चेंज होते थोड़ा बताएंगे दर्शकों को हमारे? ये कहाँ की पगड़ी है? हैं। ये राजस्थान की तरफ की पगड़ी है, जी तो वहाँ पे ऐसी पगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। जी ये भी राजस्थान की पगड़ी का ही एक स्टाइल है। जी जी। और ये पगड़ी आप देख सकते हो शादी वगैरह में या कहीं ऐसी पगड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पगड़ी है पहले किसी पार्टी को लेकर या अपने अपने कलर के हिसाब से पगड़ियों को रेंज करते हैं। जी, इसको खंडवा बोलते हैं। खंडवे के भी बहुत खंडवा, सारे- ये हरियाणा में होता है खंडवा अपना? हाँ जी, बहुत सारे स्टाइल है खंडवे के भी। जी जी। ये खंडवे का स्टाइल अलग है, ये खंडवे का स्टाइल अलग है, ये खंडवे का स्टाइल अलग है, तो अलग अलग है। ये भी राजस्थान की मारवाड़ी में इसको गोल पगड़ी बोलते हैं, गोल साफा बोलते हैं, गोल पगड़ी का स्टाइल है। ये पंजाब की तरफ तुर्रे वाली पगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो सरपंच लोग हैं पंजाब की तरफ, वो ऐसी पगड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्टाइल है, ये पंजाब की तरफ जो मिरासी है, जो डांस वगैरह गाना सरदारों की जो पगड़ी में कहते हैं, तो वो ऐसे सामने तुर्रा रखकर डांस वगैरह परफॉर्म करते हैं। ये जो पगड़ी है, इस पगड़ी का इस्तेमाल पुराने समय में जो सिपाही होते थे जी जी। या जो दरोगा होते थे, वो ऐसी पगड़ियों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पहले टोपी का इस्तेमाल नहीं होता था, पगड़ियों का इस्तेमाल। ये भी उसी समय की है। ये अलग अलग पगड़ियाँ हैं। ये हरियाणा में जो गाँव है वो तुर्रे का इस्तेमाल करते हैं, या गांव का जो सरपंच है, मेन चौधर है, ये तुर्रा चौधर की निशानी है। ये तो बहुत सारे लोगों को नहीं होगा, इसको पग बोलते हैं। पग जी। पंजाब में सिखों की शान, ये भी राजस्थान साइड का ही एक स्टाइल है। कितनी तरह की पगड़ी हुई आपकी यहाँ पे? यहाँ पे सामने सिर्फ 16 तरह की पगड़ियाँ रखी हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत तरह की पगड़ियाँ, आप अगर सर्च करो तो आपको बहुत तरह की पगड़ियाँ मिल जाएगी। आपको जैसी पसंद हो, जैसी भी आपको अच्छी लगती हो, आप सीख सकते हैं, और सीखना भी चाहिए, सीखना बहुत चाहिए। सरोज जी, जो पगड़ी बांधी जाती है आपके यहाँ, जो लड़का है वो कितनी देर में पगड़ी बांध देता है? ये मैं ही बांधता हूँ, तो अगर जल्दी से जल्दी पगड़ी बांधने का अगर बोला जाए तो 16 से 18 सेकंड के अंदर पगड़ियाँ बन जाती हैं, आप अगर सही से इस्तेमाल करें। लेकिन जल्दी बांधना पगड़ी की प्रोफेशनलिटी की निशानी नहीं है। पगड़ी जब तक साफ सुथरी अच्छी नहीं बनेगी तो आप कितना ही स्पीड में बना लो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। गुरु महाराज भी बोलते हैं कि पगड़ी सिर्फ पहननी नहीं है, पगड़ी सजाना ज़रूरी है। तो पगड़ी सजाओ, कभी भी टाइम लगा के 10 मिनट 15 मिनट जितना आपको टाइम लगे पगड़ी बांधने में, पगड़ी बांधो। जी।
थैंक यू सौरभ जी। तो ये सौरभ जी जिन्होंने बताया कि 16 तरह की पगड़ी यहाँ पर इन्होंने रखी है और ये कहते हैं कि मैं 15 से 20 सेकंड में ये पगड़ी बांध देते हैं। ये देखिए ये पगड़ी बांध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये पगड़ी जो है मैं 15 से 20 सेकंड में पगड़ी जो है ये बांध देता हूँ। इतनी प्रैक्टिस इनको है। और ये देखिए आप कितने ही अच्छे स्टाइल से पगड़ी बांध रहे हैं और अलग अलग तरह की पगड़ियाँ यहाँ पर है, जिसमें हम बात करें राजस्थान की पगड़ी है, पंजाब की पगड़ी है, हरियाणा की पगड़ी है। और इसमें भी इन्होंने बताया कि हर जगह की पगड़ी भी 4-5 तरह की होती है। तो देखना पड़ता है कि किस तरह का कैरेक्टर है और उस तरह की पगड़ी ये बांधते हैं। देखिए अभी इन्होंने पगड़ी बांध के दिखाई जो सिर्फ हार्डली 4 या 5 सेकंड या हद से 10 सेकंड में इन्होंने पगड़ी बांधी सौरभ जी ने। तो देखिए स्कूली बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक बार कि ये देखिए स्कूली बच्चे जो हैं ये हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो पुरातन धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको देखने पहुंचे हुए हैं। स्वदेशी मेला जो वाकई में स्वदेशी को लेकर आया हुआ है, जो कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास कराता है कि वाकई में हम उस समय पहुंच गए हैं जो हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्गों का समय था। इन सब को देख के लगता है कि वाकई में हमारा बुजुर्ग जो है यहाँ पर दिखता है हमें। धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं आप, ये वेट है, वेट पहले ऐसे होते थे, ये वेट है पहले ऐसे होते थे। पता किसी को क्या है ये बताओ? हाँ ये लड़का सही बोल रहा भाई। हाँ ये देखिए ये बच्चे यहाँ आए हुए हैं और जी क्या बात है। कहाँ से आए आप लोग? एक बोलो भाई। क्या बात है, सब वहीं के हैं। क्या बात है। ये देखिए ये स्कूली बच्चे हैं जो यहाँ आए हुए हैं। बड़े कैसा लग रहा है स्वदेशी मेला? वाह वाह वाह। तो आप देख सकते हैं ये सब बच्चे आए हैं और यहाँ पर स्कूली बच्चे हैं और मेला देखने आए हुए हैं और ये बड़े उत्साह पूर्वक है, हमें उत्सुक है इस मेले को लेकर। मैं अभी आपको कुछ और चीजें भी दिखाना चाहूंगी जो इस मेले में बड़ी खास है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के अंदर ही वो चीजें आती है। अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ कुछ और चीजों पर। जैसे मैंने अभी पगड़ी की बात की थी, ऐसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये देखिए स्कूली बच्चे और भी आए हुए हैं और ये देखिए ये खाट जो है, ये खाट बोलते हैं इसको, जिसे हरियाणा की घाट है। हमारे बुजुर्ग समय किसको पता खाट है? ये पता है? सबको पता खाट है ये। और इसको क्या बोलते हैं? क्या बात है। देखिए इन बच्चों को पता है कि ये हुक्का है, ये खाट है, ये ताऊ है जी। तो आप देख सकते हैं ये इन्होंने एक तरह से यहाँ पर हरियाणा की धरोहर को दिखाया पूरी इसी तरह से। वही हम बात करें, ये देखिए यहाँ पर ये उसको बुद्धि बोलते हैं जो सामने है। ये पहले समय में काफी प्रयोग में लाई जाती थी जब घोड़ा गाड़ी नहीं होती थी। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये नलका जी। ये नलका अब आपको बहुत ही कम मिलेगा, अगर मिलेगा तो गांव के कुछ एरिया में नलका मिलेगा, वरना नलका नहीं मिलेगा। वही हम बात करें ये हारा मशीन है, चारा काटने के लिए मशीन होती है, ये चारा काटते हैं। इसी तरह से चक्की, एक कहावत सुनी है जेल में चक्की पीसिंग जी, ये वही चक्की है। देख सकते हैं हमारे पूर्वज पहले से अनाज से पीसते थे और वही अनाज खाते थे और तभी तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन आज के समय अनाज से पीसा जाता, मशीनों ने इसी जगह ले ली है। तभी हम कहते हैं कि मिलावट भी रही है और कहीं ना कहीं बात करें तो हम बीमार भी जो है, बीमारी जो आई है वो इसी कारण आई है। वही मैं आपको दिखाना चाहूँगी कुम्हार के बर्तन जी। ये देखिए ये चक्का कुम्हार के लिए होता है, कुम्हार से बर्तन आता है जो मिट्टी के बर्तन है, इसके प्रयोग में ये लाया जाता है। तो इस तरह से ये सारा जो परिवेश है, ये सारा हमारा पुराना परिवेश है और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को उजागर करता है। तो धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।